Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. So in this video I am going to teach you future continuous, and yeah, that is going to be really helpful and interesting topic for you. Why? Because that is really most important sentence. In most of the times while conversation we use it a lot, so that's why it's really important to learn it, and till the end you need to watch it, and I believe that you will be able to get it and you will be able to use in every situation. Means in some situation we use this sentence, and then we use future simple as well, but actually you will get the difference between future simple and future continuous. So, and if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you will get the notification of my video. Okay, so let's begin the topic. So now you can see guys, I have written definition and formation, and with the help of definitions you will get which strategy and manners we can use to make a sentence. कि हम किस वजह से ये सेंटेंस को यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, सो देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट. वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. यस, अच्छा, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम बात करते हैं फ्यूचर टेंसेस किसके बारे में, कि कोई भी एक्शन, उस एक्शन की जो फ्यूचर में हो, प्रोग्रेस में हो, जो फ्यूचर में हो, प्रोग्रेस में हो रहा हो. प्रोग्रेस मीन्स कि उस वक्त जब हम फ्यूचर की बात करें तो वो काम हो रहा हो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार मैं तुमसे कल मिल रहा हूँगा, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर में जो प्रोग्रेस है ये चल रहा होगा. सो ये आपकी डेफिनेशन है, और दैट इज़ रियली ईजी कि जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होता है, जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, बेसिकली ये बात करता है फिक्स टाइम पीरियड की और आपकी रूटीन की भी. जैसे कि आप बोलते हो मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँगा, मैं कल सुबह नाश्ता कर रहा हूँगा. आई विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट टुमारो, या बाय टुमारो, या आई विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट बाय टुमारो. सो इस तरीके के सेंटेंस जो आपकी रूटीन में भी शामिल हैं, जो आप फ्यूचर में करेंगे, जो प्रोग्रेस में होंगे, आपको ये पता है. बेसिकली ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कभी कभार आप रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, होता है ये. और फिक्स जो आपकी, जैसे कि अगर आप बोलेंगे आपको 5 बजे कोचिंग सेंटर जाना है और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, सो आपका दोस्त कह रहा है कि यार हम कहीं और चलते हैं. सो यू कैन से दैट आई नो एट 5 PM, यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया, एट 5 PM आई विल बी गोइंग टू माई कोचिंग सेंटर. सही है, आई विल बी गोइंग टू माई कोचिंग सेंटर. ठीक है, तो ये आप एक फिक्स टाइम भी बता रहे हैं कि यार नहीं, इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँगा, यहाँ जा रहा हूँगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेंटेंस, देन यू विल बी एबल टू गेट इजी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो सिंपल सेंटेंस आई वुड से दैट नंबर 1, आई विल बी टॉकिंग टू यू. फाइन, इट्स अ सिंपल सेंटेंस कि यहाँ पे मैंने subject of according to the formation I have made the sentence. It's affirmative sentence, affirmative, negative and interrogative. सही है, subject plus कि मैं काम कोई कर रहा हूँगा, I will be talking to you. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यार मैं दिन में मदरसे जा रहा हूँगा, it's a fixed time. Okay, so how can I write I will be going Islamic institution in afternoon. Fine, that is how you can write every sentence with the fixed time जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस में हो. I will be going Islamic institution या Islamic institute, you can also say ये मदरसे को कहा जाता है in afternoon. फाइन, दैट इज़ रियली सिंपल. अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं रात में डिनर कर रहा हूँगा, ये आपका फिक्स है. सो हाउ यू कैन राइट
I will be taking dinner at night. फाइन. एट नाइट हम हमेशा नाइट के लिए एट यूज़ करते हैं और आफ्टरनून और इवनिंग और मॉर्निंग के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स वाई आई हैव पुट एट. आई विल बी टेकिंग डिनर एट नाइट. मैं रात को नाश्ता ले रहा हूँगा. इस तरीके से आप अपनी रूटीन में भी, जैसे कि यू हैव द रूटीन, यू ऑलवेज राइड योर बाईसाइकिल इन द मॉर्निंग. सो यू कैन से इन द अर्ली मॉर्निंग आई विल बी राइडिंग माई बाईसाइकिल. बाईसाइकिल मीन्स सिंपल साइकिल. सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव सेंटेंस. सो कम ओवर हियर. सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस इट्स अ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी. यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू. मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँगा. आई विल नॉट बी गोइंग इस्लामिक इंस्टीट्यूशन इन आफ्टरनून. मैं दिन में मदरसे नहीं जा रहा हूँगा. आई विल बी टेकिंग डिनर एट नाइट. मैं रात को रात का खाना नहीं खा रहा हूँगा. सो इस तरीके से यू कैन मेंशन इट. अगर आपको पर्टिकुलरली टाइम भी मेंशन करना है तो वो भी अच्छा है. जैसे कि यू कैन से दे विल बी मीटिंग टू मी at 5 o'clock. In this way you can make this sentence as well. जो भी फिक्स टाइम होता है फ्यूचर में, जो आपकी रूटीन भी होती है और जो काम फ्यूचर में चल रहा होता है, जो प्रोग्रेस में होता है, वो आप फ्यूचर कंटिन्यूस यू कैन पुट द स्ट्रक्चर वाइल यूजिंग इट. और फ्यूचर सिंपल का डिफरेंस क्या होता है कि वो एक पॉसिबिलिटी होती है. वो काम आपको पता ही नहीं है कि प्रोग्रेस में होगा भी या नहीं होगा. इसमें ये होता है कि आप रूटीन भी यूज़ कर सकते हो. मगर फ्यूचर सिंपल में आपकी रूटीन हो सकती है. जैसे कि आप बोलोगे आई विल टेक ब्रेकफास्ट बाय टुमारो इन द मॉर्निंग. आप ये कह सकते हो. ये भी आपकी रूटीन का हिस्सा है जो कि फ्यूचर में आप एक्सप्लेन कर रहे हो. ये भी ठीक है. मगर फ़र्क क्या है, वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, फ्यूचर सिंपल प्रॉमिस की बात करता है. और उसमें आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हो, ना तो बी यूज़ करते हो. जैसे कि आप बोलोगे आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूँगा. ठीक है. उसका डिफरेंस आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँगा. So that is the difference. It's a common difference. It's really easy. I believe that you must have got it. And whatever I have told you, I believe that inshallah you will be using your own sentences while using this structure. So I hope that you must have got all the things. And still, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. So inshallah we will meet in next video where you will be taught future perfect. So take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz guys.